आउट ऑफ ऑल द कपल्स जो हमारे पास आते हैं उसमें से 20% लोगों में मेल कॉज रहता है फॉर इनफर्टिलिटी। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी जब होती है और हमें डोनर स्पर्म एडवाइस होता है तो क्या प्रोसेस रहता है टू डू IVF। आई एम डॉक्टर रश्मिका गांधी एंड आई विल बी डिस्कसिंग कि स्पर्म डोनर को कैसे यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ IVF। वाइल एवेल्युएटिंग अ मेल हम सबसे पहले उनके अंदर एक सीमन एनालिसिस कराते हैं। एक सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में कॉन्सेंट्रेशन, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ये 3 मेन पैरामीटर्स हमेशा चेक करे जाते हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक में बहुत प्रॉब्लम आती है सो वी ऑफन एडवाइस कि एक रिपीट सैंपल कराएंगे। एक टर्म है एजोस्पर्मिया करके कि आपके सीमन में स्पर्म मिले ही नहीं, मतलब आपने जब सैंपल दिया तो वॉल्यूम तो बाहर आई बट उसके अंदर स्पर्म मिला ही नहीं। ये जो डायग्नोसिस रहता है कि स्पर्म्स हैं ही नहीं, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ कॉजेज। सो वी हैव टू इवेल्युएट फर्दर। हम कभी कभी इनका अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। इन अ लॉट ऑफ कपल्स वी ऑल्सो इवेल्युएट फिजिकली टू टेस्ट वॉल्यूम। तो जब हमारा एजोस्पर्मिया का डायग्नोसिस बनता है और हमारा आता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है कि स्पर्म्स बॉडी में बन ही नहीं रहे हैं, तब ट्रीटमेंट रहती है थ्रू डोनर स्पर्म। डोनर स्पर्म सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, एक्सेप्ट करने में उससे भी ज़्यादा मुश्किल फॉर द कपल, बिकॉज फॉर अ मैन द ओनली कनेक्शन दैट ही विल हैव टू द चाइल्ड इज़ थ्रू द स्पर्म। एंड अगर हम डोनर लेते हैं तो दे कैन ऑफन फील कि क्या ये उन्हीं का बेबी होगा। सो इनिशियली एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को काउंसिल करना दैट इट्स ओके, हमारा गोल है बेबी, सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस एप्रीहेंशन और सब ठीक रहेगा। डोनर को चूज़ करने का प्रोसेस बहुत ही रिफाइंड है आजकल। जब एक डोनर एजेंसी किसी भी सैंपल को रिक्रूट करती है तो सिर्फ उनका सीमन नहीं चेक किया जाता, उनके ब्लड टेस्ट भी होते हैं। सीमन में कॉन्सेंट्रेशन, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी तीनों चीज़ें टेस्ट होती हैं। उनके ब्लड सैंपल्स में HPLC जिससे हम थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और ब्लड डिसऑर्डर्स रूल आउट करते हैं, वो चेकिंग होती है। हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं HIV, HBS, AGV, DRL, इन सब को रूल आउट किया जाता है। और फिर अगर ये सैंपल अप्रूव होता है तो इसको फ्रीज़ करते हैं एट -193 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये फ्रोज़न सैंपल ART बैंक में होता है। हम जब एज अ फर्टिलिटी सेंटर रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि ये कपल है, हस्बैंड की ये डिटेल्स हैं और हमें इससे मैचिंग एक सैंपल चाहिए, दे प्रोवाइड अस विद अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ मेंशन्ड होता है। एंड वंस मैचिंग इज़ डन वी कॉल फॉर द सैंपल। ये सैंपल इन ट्रांजिट भी फ्रोज़न ही भेजा जाता है टू द फर्टिलिटी सेंटर। हमारे पास पहुंच के ये सैंपल जिस दिन रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ IUI या IVF थॉ किया जाता है। थॉ मतलब जो वो फ्रोज़न है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी को वापस लिक्विड किया जाता है। जब ये प्रोसेस हो जाता है, कुछ ड्रॉप्स ऑफ दिस सैंपल इज़ अगेन चेक्ड इन द माइक्रोस्कोप for the same 3 major parameters, concentration, motility and morphology, to make sure that this sample is ready and we can use the same। और फिर ही ये सैंपल यूज़ करते हैं। बहुत सारे कपल्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या वो अपने फ्रेंड या रिलेटिव का सैंपल यूज़ कर सकते हैं। वेल, द न्यू ART लॉ अलाउज द सेम। आप रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं बट द सेम हैज़ टू हैपन थ्रू द डोनर एजेंसी। आपके जो भी रिक्वायर्ड रिलेटिव फ्रेंड हैं जिनका सैंपल कपल यूज़ करना चाहता है, दे आर टेकन टू द एजेंसी। उनका सीमन एनालिसिस और ब्लड टेस्ट्स होते हैं। इफ़ ऑल इज़ ओके एंड मेजरली द ब्लड ग्रुप मैचेस, देन ओनली वी कैन यूज़ दैट सैंपल। अगर कपल को हमें डोनर सैंपल यूज़ करना है तो हम IUI और IVF दोनों में कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फीमेल पार्टनर। अगर फीमेल के एग रिज़र्व अच्छा है, दोनों ट्यूब्स खुली हैं
और कोई और मेजर ऐसा कंसर्न नहीं है कि हमें आईवीएफ करना पड़े, तो हम डोनर सीमन के साथ बहुत इजीली आईयूआई भी कर सकते हैं। कभी कभी फीमेल्स में एग्स बहुत कम होते हैं या ट्यूब्स बंद होती हैं, सिवियर एंडोमेट्रियोसिस होता है और एग क्वालिटी डिटोरिएटेड होती है। इन सच कंडीशंस आईवीएफ इज़ रिकमेंडेड बिकॉज बोथ पार्टनर्स को कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जब हमें आईवीएफ में डोनर सैंपल यूज़ करना रहता है तो दैट इज़ डन ऑन द डे ऑफ ओवम पिकअप, जो एग रिट्राइवल का दिन है। हम फीमेल को 10 to 14 डेज़ इंजेक्शंस लगाते हैं और जब सारे फॉलिकल्स रेडी होते हैं तो उनको एक स्मॉल प्रोसीजर के लिए पोस्ट करते हैं, जिसमें ये सारे मैच्योर फॉलिकल्स हम एस्पिरेट करते हैं वजाइनली। इसको एस्पिरेट करने के बाद लैब में डोनर सैंपल लेके जाया जाता है और एक एक स्पर्म को एक एक एग से मिलाया जाता है फ्रॉम द प्रोसेस नोन एज ICSI। So donor sample can be used for both processes, IUI and IVF. It depends on the female partner also कि हम कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। डोनर सीमेन को यूज़ करने में डरना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि डोनर यूज़ किया है, कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स तो नहीं आएंगे, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, बेबी में आगे जाके कोई भी और प्रॉब्लम। हमेशा डोनर की सारी चेकिंग करी जाती है टू इंश्योर कि बाद में बच्चे में कोई मेडिकल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिफॉर्मिटी ना आए। सो प्लीज़ ऐसे कंसर्न्स को मत रखिए अपने दिल में। आपका फर्टिलिटी सेंटर ऑलवेज इंश्योर करता है कि एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं एंड वी आर डूइंग द प्रोसेस सिंपली एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर कोई भी और क्वेश्चंस हैं आपके रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ डोनर स्पर्म, कब देना चाहिए, कब यूज़ करें, उसके साथ क्या करें, क्या सक्सेस रहेगा, आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं, या हम सर्जिकल रिट्राइवल ऑफ स्पर्म कर सकते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट आवर टीम। Book a free consultation today.